हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प में व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय उसके अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है कहलाती है। तो अ नंबर सही आंसर है नकद बट्टा। दूसरा है, ह्रास का लेखांकन नहीं किया गया जिससे वर्ष का लाभ बढ़ गया, किस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया? तो द इसका सही आंसर है रूढ़िवादी सिद्धांत। तीसरा देखिए, यदि किसी एक लेन देन के नाम एवं जमा पक्ष का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है तो यह है क्या कहलाएगी? एकाकी प्रविष्टि। स नंबर इसका सही आंसर है। इसके आगे देखिए फोर्थ। चौथा है, किस खाते का शेष तलपट के नामे पक्ष में दर्शाया जाता है? तो इसका स नंबर है रोकड़। पाँचवा है, मूल ह्रास का संबंध है तो इसका हो जाएगा स्थायी संपत्तियों से। ब नंबर इसका सही उत्तर है। छठवा, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो बैंक द्वारा। इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को खाली स्थान रूप में मापती है तो मौद्रिक हो जाएगा इसका सही आंसर। मौद्रिक रूप में मापती है तो मौद्रिक यहाँ पे भरना है। सेकंड है, एक ही समय की आगम और व्ययों को पहचानना खाली स्थान दिया संकल्पना कहलाता है तो आगम व्यय मिलान हो जाएगा। आगम व्यय मिलान इसका सही आंसर हो गया खाली स्थान दूसरे का। तीसरा है, लेन देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं को लेखांकन बनेंगे, यहाँ पे प्रमाणक में दिखाया गया तो यहाँ पे आ जाएगा लेखांकन। लेखांकन हो जाएगा सही आंसर। चौथा, पहले ही खाली स्थान है, पुस्तक में लेखा डेबिट नोट के आधार पर किया जाता है तो खरीद वापसी यहाँ पे भरेंगे चौथे में, खरीद वापसी। पांचवा देखिए, जब बैंक से राशि निकाली जाती है तब बैंक द्वारा ग्राहक का खाता तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट किया जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। छठवा देखिए, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने वाली अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे भरेंगे क्षतिपूरक। छठवें का उत्तर हो गया। सातवां देखिए, संपत्ति के मूल्य में अस्थायी वृद्धि या कमी को क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं तो यहाँ पे ह्रास आ जाएगा। ये आपके रिक्त स्थान के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, सही जोड़ी है, दो कॉलम दिए हैं आ और ब। तो पहला है मौद्रिक मापन तो इसका हो जाएगा मुद्रा में प्रकट करना। सेकेंड है, लेन देनों की पहचान तो लेन देनों की पहचान खाता करेगा तो यहाँ पे इसका खाता हो जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली तीसरा का हो जाएगा लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा हो जाएगा। और व्यापारिक लेन देनों का तिथिवार लेखा जो होगा जर्नल में होगा जिसको रोजनामचा कहते हैं। तो ये जो सही जोड़ी में कुछ और थे 2 पॉइंट तो ये देख लीजिए पाँचवा छठवा का। मद विशेष से संबंधित लेन देनों का लेखा हो जाएगा लेखांकन की प्रथम अवस्था है और सही वित्तीय स्थितियों तो अशुद्धियों का सुधार हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर देखिए, पहला है, स्वामी के द्वारा व्यापार में विनियोजित राशि कहलाती है तो ये क्या कहलाएगी? व्यय या पूंजी कह सकते हैं आप, व्यय राशि पूंजी कहेंगे इसको ज़्यादा सही रहेगा। पूंजी कहलाएगी स्वामी द्वारा व्यापार में विनियोजित राशि। दूसरा है, किस सिद्धांत के अनुसार एक समान लेखा विधि अपनाना चाहिए? तो हो जाएगा एकरूपता सिद्धांत हो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे का एकरूपता सिद्धांत हो जाएगा। तीसरा देखिए, मशीन के क्रय को मशीन खाते में किस पक्ष में डेबिट किया जाएगा? तो हो जाएगा डेबिट पक्ष में या क्रय पक्ष भी कह सकते हैं। चौथा है, वह कौन सी बही है जो सहायक बही तथा प्रधान बही दोनों होती है? तो रोकड़ बही इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोकड़ बही। प्रश्न नंबर 4 के चौथे का। पाँचवा देखिए, तलपट में अंतिम स्कंध कब लिखा जाता है? तो तलपट में अंतिम स्कंध यानी क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं लिखा जाता तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखा जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं लिखा जाता। और छठवां है, संपत्ति के अनुपयोगी होने के पश्चात उसके विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट मूल्य कहते हैं, अवशिष्ट मूल्य इसका सही उत्तर हो जाएगा छठवें का। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में ग्राहक को कौन सी पुस्तक दी जाती है? तो पासबुक दी जाती है तो इसका सही उत्तर है पासबुक। ये अकाउंट का पेपर है आपका कक्षा 11वीं का। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 5 है, सही सत्य असत्य बताना है आपको, सही गलत। तो पहला है, लेखांकन में गुणात्मक सूचनाओं का अभाव रहता है तो असत्य हो जाएगा। आपको टिक नहीं लगाना, यहाँ पे निशान नहीं बनाना, आपको लिखना असत्य। दूसरा है, प्रमाणक लेन देन का लिखित प्रमाण है तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है, रोकड़ बही में बट्टा स्तंभ का शेष निकाला जाता है तो ये भी सत्य है। चौथा है, बैंक वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरण बनाता है तो ये भी सत्य है। पाँचवा है, गलत लेखों की अशुद्धियों को तलपट प्रकट नहीं करता तो यह असत्य हो जाएगा। और छठवां, मूल ह्रास परिसंपत्ति के मूल्य में अस्थायी परिवर्तन तो यह भी असत्य हो जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए, आप बताइए आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं जो भी आपके थे 32 कमेंट करके बताइए।